Hello everyone, welcome back. The subject is management, but new unit is started from now. This video is first lecture or you can say first video on fifth unit. Overall videos of management 20th. ये हमारा 20वां वीडियो है या लेक्चर कह सकते हैं मैनेजमेंट के ऊपर, बट ये जो वीडियो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूनिट फिफ्थ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड फंक्शंस, जिसको 5.1 बोल सकते हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM को कंक्लूड कर चुके थे। लास्ट टॉपिक हमारा था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जिन्होंने नहीं देखा है वो वीडियो, वो प्लेलिस्ट में जाकर अपना फिर से रिवाइज कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को हर एक अलग अलग वीडियो में जिक्र किया गया है, जैसे पर्सनल मैनेजमेंट को अलग वीडियो में, स्टाफिंग को अलग, पर्सनल या लीडरशिप मोटिवेशन या सेफ्टी मैनेजमेंट, ठीक है, या इंट्रोडक्शन टू फैक्ट्री ESI या कंपनसेशन या डिस्प्यूट की बात करें तो ये अलग अलग लेक्चर के माध्यम से, अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है उसमें। ठीक है, ये हमारा 5वां यूनिट का पहला पार्ट है जो कि है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, एक्चुअली ये यूनिट का नाम ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और पहला अगर यूनिट का नाम जो होता है उसका पहला जो क्लास होता है उसको हम इंट्रो कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। बात करने के पहले एक इम्पॉर्टेंट टर्म है फाइनेंशियल के बारे में, क्योंकि फाइनेंशियल एक्चुअली में नाम में ही छिपा हुआ है। फाइनेंस मतलब पैसे से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी के लिए किस चीज़ से रिलेटेड है? बिल्कुल 110% किसके लिए रिलेटेड है? ये पैसे से रिलेटेड है। ठीक है ना, फंड से रिलेटेड है, फंड आप बोल सकते हो। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत हम लोग कुछ ऐसे चीज़ों को पढ़ेंगे जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में, या आप कह सकते हैं कि सुचारू रूप से चलाने के लिए। इसमें अलग अलग कंपोनेंट हम लोग पढ़ रहे होंगे। जैसे आज का टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे होंगे कैपिटल। एक्चुअली ये कैपिटल राजधानी नहीं है, ये कैपिटल किस चीज़ का है? कैपिटल मतलब मॉनिटरी जिसको बोल सकते हो, पैसे जिसको बोल सकते हो, तो वो है कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट। कितने टाइप के होते हैं कैपिटल, ये आगे के भागों में, आगे के लेक्चर में हम लोग जान रहे होंगे, राइट। अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव्स और क्या इनका फंक्शन होता है, इन दो बातों पर हम लोग ध्यान एकाग्रचित करेंगे। अगर पहला टॉपिक का बात करें तो व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ फाइनेंशियल अंडरटेकिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन और एन इंस्टीट्यूट। मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ को रेफर कर रहा है? प्लानिंग को, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग को, डायरेक्टिंग को, या कंट्रोल किस पे? फाइनेंशियल पे, फाइनेंस पे। किस चीज़ के फाइनेंस पे? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के या किसी भी इंस्टीट्यूट के। अब भाई आप बोलोगे कि फाइनेंशियल पे कैसे आप मैनेजमेंट कर रहे हैं? हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के अगर मैनेजमेंट की बात करें हम तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है इतना ज़्यादा? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर काम आने वाला चीज़ है तो वो है मॉनिटरी, वो है पैसा, किसी भी कंपनी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसी से सब कुछ होता है। अब मान लो आप एक महीने तक किसी भी लेबर को, किसी भी सुपरवाइज़र को, किसी भी मैनेजर को आप काम करने का मौका दिए अपने कंपनी में, तो एक महीने के बाद उनको क्या चाहिए? अपना सैलरी, अपना पैसा जो उनका बन पड़ रहा है।
तो वो किस चीज़ से मैनेजमेंट होगा, वो कहाँ से आएगा? अंदर में तो कंपनी का ऐसा थोड़ी है पहले से रखा हुआ है ढेर सारा, नहीं। तो वही चीज़, वही पैसे से, उन्हीं पैसों से, चाहे वो प्रॉफिट हो कंपनी को, लॉस हो, वो लेबर नहीं जान रहा होता। तो वो जो वेजेस आएंगे, वो जो सैलरीज आएंगे उनके, वो कहाँ से आएंगे? यही फाइनेंशियल एक्टिविटीज से। तो इन चीज़ों का मैनेजमेंट ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट आता है। और भी ढेर सारा चीज़ होता है, जैसे इक्विपमेंट्स खरीद रहे हैं हम अपने कंपनी के लिए, हम अपने फैक्ट्री के लिए, हम अपने इंडस्ट्री के लिए, या और भी ढेर सारा चीज़ होता है जिसके अंतर्गत फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक्ट कर रहा होता है, राइट। अगर नेक्स्ट की बात करें अगर हम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स अप्लाइंग मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू द फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है और एक चीज़ को इंक्लूड कर रहा है, या एक और चीज़ को साथ में लेके चल रहा है। किन चीज़ों को, किसके सिद्धांत को? फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मतलब शेयर्स आप बोल सकते हो, राइट, हिस्सेदारी बोल सकते हो। तो ये किस चीज़ पे किस चीज़ को डील कर रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी हम लोग इनिशियल टाइम में, इस लेक्चर के, इस वीडियोस के इनिशियल टाइम में हम लोग कुछ बातें किए थे कि हम इस चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन तो करेंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस को भी जानेंगे। किसका? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट टॉपिक भी है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा यूनिट का नाम भी है, ठीक है ना। इसीलिए आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट सप्लाई ऑफ फंड्स टू द कंसर्न। मतलब रेगुलरिटी से क्या आता है? इंश्योर रेगुलर एंड एडिक्वेट मतलब निर्धारित और हर मंथली, अगर मंथली है तो मंथली जा रहा है, साप्ताहिक है तो साप्ताहिक जा रहा है। तो वो रेगुलरिटी जो होता है, उस रेगुलरिटी को मेंटेन करना होगा किसके? फंड्स टू द कंसर्न। कंसर्न मतलब जिससे वो ताल्लुकात रख रहा है, ठीक है ना। जिससे वो ताल्लुकात रख रहा है वो इंश्योर होना चाहिए, निश्चिंत होना चाहिए कि टाइमली फंड जा रहा है कंसर्न डिपार्टमेंट में, कंसर्न लोगों को, राइट। तो ये भी किस चीज़ के अंतर्गत आ जाता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ही होता है, ठीक है ना। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का किसी भी कंपनी, किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी फैक्ट्रीज वगैरह के फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो संभालते हैं, वो काम का ऑब्जेक्टिव्स ही है ये, कि सही समय पे सही जगह जो पैसे पहुंच रहे हैं, वो उनका जो रेट है पहुंचने का, उनका जो टाइमिंग है पहुंचने का, वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर एडुकेट रिटर्न्स टू द शेयर होल्डर्स विच विल डिपेंड्स अपॉन द अर्निंग कैपेसिटी, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स, एक्सपेंशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स। मतलब ये भी उसी के अंतर्गत आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या आता है इसके अंतर्गत? कि शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स, अगर प्रॉफिट हुआ तो किसको मिलेगा? शेयर होल्डर्स, जो मालिक का ना हक रखते हैं कंपनी में। तो उनको कितना पैसा जाना चाहिए, कितना पैसा वो लगाएं, कितना परसेंट आया, कितना परसेंट पूरे टोटल ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, ये सब बातों का, ये सब चीज़ों का हिस्सेदारी या हिसाब किताब कौन रख रहा है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत, राइट। कितना खर्च हुआ, ठीक है ना, शेयर होल्डर्स का, ये सब। आगे बढ़ते हैं। टू इंश्योर ऑप्टिमम फंड्स यूटिलाइजेशन, वंस द फंड्स आर प्रोक्योर्ड दे शुड बी यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट। मतलब एक बार जो फंड प्रोक्योर मतलब खरीदारी जो बोल सकते हैं, प्रोक्योरमेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर कोई भी पैसे दे के, अगर कंपनी कोई भी चीज़, बहुत तरह का कंपनी होता है, कोई शेयर्स खरीदते हैं, कोई 1% खरीदते हैं किसी भी दूसरे चीज़ का, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं
कंपनी के अंतर्गत, इंडस्ट्री के अंतर्गत, जो फंड्स के बगैर काम नहीं होता है। तो वंस द फंड्स आर प्रोक्योर्ड दे शुड, उनको क्या चाहिए होता है, यूटिलाइज इन मैक्सिमम पॉसिबल वे एट लीस्ट कॉस्ट, मतलब जो भी पॉसिबल वे हो लेकिन कम खर्च में। हमेशा कंपनी क्या चाहेगी, कम खर्च में। तो ये कैसे पॉसिबल होगा, मैनेजमेंट से। किस मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत आएगा कि हम कम से कम पैसे खर्च कर अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट को, अच्छे से अच्छे एसेट्स को, अच्छे से अच्छे शेयर स्टॉक्स को, ठीक है ना, उनको खरीद लें, राइट। नेक्स्ट की बात करें तो टू इंश्योर सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज फंड्स शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर्स सो दैट एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड। मतलब ये इंश्योर होना चाहिए, या हम जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो सही जगह है कि नहीं, रिटर्न आ पाएगा कि नहीं, प्रॉफिट हो पाएगी कि नहीं, इन चीज़ों का मैनेजमेंट अगर फाइनेंस से रिलेटेड है तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत होगा, अंतर्गत रहेगा, राइट। समझ में आया। दैट इज फंड शुड बी इन्वेस्टेड इन सेफ वेंचर सो दैट एडिक्वेट रेट ऑफ रिटर्न कैन बी अचीव्ड। अब पैसे लगाए और डूब गया, फिर पैसे लगाए फिर डूब गया, फिर तीसरी बार भी पैसे लगाए और डूब गया, ये सिलसिला अगर चलता रहेगा तो फिर कंपनी कैसे ग्रोथ कर पाएगी, कंपनी का सारा पैसा डूब जाएगा। तो फिर कहाँ दिक्कत आ रही है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि कहाँ हमें पैसे लगाना चाहिए, कहाँ पैसे नहीं लगाना चाहिए। जहाँ हम पैसे लगा रहे हैं क्या वहाँ से रिटर्न आ पाएगा, या जहाँ हम पैसे लगा रहे हैं वहाँ से पैसे आने का कितना % चांस है, या हम जिस तरीके से पैसे लगा रहे हैं क्या वो सही तरीका है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखकर किसी भी कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फंड को लगाना चाहिए, ठीक है। अगर हम फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करें, वो तो था 2-4 पॉइंट किसका, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब हम बात कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, या फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम इनिशियल टाइम में ही बात किए थे कि आज हम लोग इस वीडियो के जरिए, इस लेक्चर के माध्यम से हम लोग क्या कर रहे होंगे, 2 चीज़ों को जिक्र कर रहे होंगे। पहला ऑब्जेक्टिव्स, दूसरा फंक्शंस। तो हमारा ऑब्जेक्टिव्स जो था 1 आध 2 3 पॉइंट 4 पॉइंट, वो हम लोगों ने थोड़ा सा बात कर लिया उनके बारे में। अब हमारे पास है फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब क्या है, पहला पॉइंट है एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहला है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का एस्टिमेशन, कितना हमें ज़रूरत होगी, कितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस चीज़ की, फाइनेंस की, पैसे की, कैपिटल की, तो उसका एस्टिमेट करना। अब फाइनेंस मैनेजर हैज़ टू मेक एस्टिमेशन विथ रिगार्ड्स टू कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंस जो मैनेजर होता है किसी भी कंपनी का, हैज़ टू मेक एस्टिमेशन विथ रिगार्ड्स टू कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी। तो वो क्या क्या चीज़ बना रहा होता है फाइनेंस मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर किस चीज़ का एस्टिमेशन बना रहा होता है कि कितने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी एग्जैक्टली, ठीक है। आगे, दिस विल डिपेंड्स अपॉन एक्सपेक्टेड कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट एंड फ्यूचर प्रोग्रामर्स एंड पॉलिसीज ऑफ कंसर्न। एस्टिमेशन हैव टू मेड in an adequate manner which increases earning capacity of enterprises। मतलब ये डिपेंड्स करता है क्या, किस पे, कितने कॉस्ट का होगा हमारा कंपनी का ये चीज़, एक्स चीज़, वाई चीज़, जेड चीज़, ठीक है ना। अगर हम ये चीज़ परचेज कर रहे हैं तो कितना प्रॉफिट आएगा, ठीक है ना, फ्यूचर में क्या पॉलिसी हम अपनाएंगे। Estimation have to made in adequate manner which increases,
अब एस्टिमेट जो करेंगे हम इस तरीके से करेंगे कि हमारा जो अर्निंग कैपेसिटी है इंटरप्राइजेस का वो हमेशा क्या हो, ग्रोथ हो, हमेशा क्या हो, ग्रोथ हो। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। मतलब वंस द एस्टिमेशन हैव बीन मेड, एक बार अगर एस्टिमेट बन गया, द कैपिटल स्ट्रक्चर हैव टू बी डिसाइडेड। दिस इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेबिट इक्विटी एनालिसिस। दिस विल डिपेंड्स अपॉन अ proportion of equity capital a company is processing and additional funds which have to be raised from outside parties। मतलब कहने का क्या तात्पर्य है, पूरा अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अगर हम बात कर दिए होंगे, फंक्शंस की अगर बात करें, तो क्या कैपिटल कंपोजिशन, अब कहाँ पर कितना खर्च करेंगे, कैसे खर्च करेंगे कि हमारा जो अर्निंग है वो बढ़े, हमारा मतलब कंपनी का कितने टाइम के लिए हम इन्वॉल्व रहेंगे इस पर्टिकुलर चीज़ में, शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें किस में आ रहा होगा, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल कंपोजिशन। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें अगर हम, तो क्या है, चॉइस ऑफ सोर्सेस ऑफ फंड्स। अब फंड का जो सोर्स होता है वो कौन चॉइस करेगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ही के ही अंतर्गत। तो इसमें लिखा हुआ है, फॉर एडिशनल फंड्स टू बी प्रोक्योर्ड अ कंपनी हैज मैनी चॉइस। लाइक एडिशनल फंड जो है, एडिशनल फंड वो कहाँ से आ सकता है, इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, loans to be taken from banks and financial institutions, public deposit to be drawn like a form of bonds। इन तीनों चारों तरीके से पैसे आ सकते हैं, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, एडिशनल फंड। चॉइस ऑफ फैक्टर्स विल डिपेंड्स ऑन रिलेटिव मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स एंड पीरियड ऑफ फाइनेंशियल। जो चॉइस है, ठीक है ना, ये जो फैक्टर है किस पे डिपेंड करेगा, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ ईच सोर्स। अब हर सोर्स का क्या होता है, एक मेरिट होता है, कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं, कुछ मेरिट्स भी होते हैं। तो उन चीज़ों को आकलन करने के बाद ही हम कोई डिसीजन ले रहे होंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश का भी मैनेजमेंट होता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत कैश भी होता है। चेक्स वगैरह तो होते ही हैं, शेयर होल्डर्स होते ही हैं, स्टेक होल्डर्स होते ही हैं, लेकिन कैश की भी ज़रूरत होती है। फाइनेंशियल मैनेजर हैज़ टू मेक डिसीजंस विथ रिगार्ड्स टू कैश मैनेजमेंट। कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी पर्पस लाइक पेमेंट्स ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, पेमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, मीटिंग करंट liabilities, मेंटेनेंस ऑफ इनफ स्टॉक, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। तो इन सब चीज़ों के लिए कैश भी लगता है। अब मान लो कोई मीटिंग हुआ, तो मीटिंग में बहुत सारा चीज़ें लगता है, अब पानी, नाश्ता, खाना पीना वगैरह सब कुछ होता है। तो उन चीज़ों को कहाँ से आएगा, कैश से। और कैश कौन मेंटेन कर रहा है, कैश पैसे से रिलेटेड, और पैसे कौन मेंटेन कर रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट। तो रॉ मटेरियल, कुछ भी बिल्स वगैरह देना है, वाटर बिल्स, तो इन सब सारे चीज़ों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंतर्गत रखा गया है। तो ये तो था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने थोड़ा सा जिक्र किया किसको, फाइनेंशियल मैनेजमेंट को, और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारा क्लास होगा, तो हम उसमें कुछ कैपिटल जनरेशन एंड मैनेजमेंट को हम लोग जिक्र कर रहे होंगे। फिर से वही बात, आप लोग अटेंडेंस कमेंट बॉक्स पे दीजिए, और तभी दीजिए जब हमारा सेशन लाइव हो रहा होता है, प्रीमियर हो रहा होता है, प्रीमियरिंग हो रहा होता है, ठीक है ना, तब दीजिए। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लास के दौरान लाइव चैट पे, ठीक है ना। हम कोशिश करेंगे उस क्वेश्चन का आंसर एट अ टाइम दिया जा सके, ठीक है। थैंक यू टू ऑल।